जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बाबा बद्री विशाल, जहां केदार घाटी में बसे हैं देव आदि देव महादेव, जहां से सनातन को सींचने वाली भागीरथी का हुआ उद्गम, जहां सजा है मां यमुना का दिव्य दरबार। देवभूमि के ये 4 धाम सबसे निराले हैं। हिमालय की गोद में बसे ये दिव्य धाम करोड़ों सनातनियों की अटूट आस्था का केंद्र है। भक्तों का 6 महीने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 4 धाम यात्रा के शुरू होने में महज 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले देवभूमि की इन सुंदर वादियों में 4 धाम यात्रा की रौनक लौटने लगी है। चारों धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ने वाला है। तो वहीं श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम, सुखद और मंगलमयी बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। चार धाम यात्रा की तैयारियों का अफसर लगातार जायजा ले रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 26 अप्रैल को सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में 4 धाम यात्रा को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो इसलिए 4 धाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। किसी को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और चूँकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। 4 धाम तीर्थयात्री के रजिस्ट्रेशन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। तब से अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चलिए अब 4 धाम तीर्थ यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक बीते 11 दिनों में 15,12,993 यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 5,21,052 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 4,36,688 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गंगोत्री धाम के लिए 2,77,901 यात्रियों ने, यमुनोत्री धाम के लिए 2,53,883 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और हेमकुंड साहिब के लिए तीर्थ यात्रा के लिए 23,469 भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी होने की भी संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने साइबर ठगों से लोगों को आगाह किया है। इस तरह ठगों पर पुलिस की भी पैनी नजर है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने श्रद्धालुओं से साइबर ठगों से बचने की अपील की है। देखिए, 4 धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण
विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें, और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फ़ोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर सब नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दें। चार धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। चार धाम यात्रा के लिए अधिकारियों को स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है। मई के पहले हफ्ते से यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी शुरू हो रहे हैं। हरिद्वार में भी इसके लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के संबंध में चूंकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है चारधाम यात्रा का, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट चारधाम यात्रा का हम इसको मान सकते हैं। और यात्रा के दौरान जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं जो चारधाम यात्रा को जा रहे हैं, उनको असुविधा न हो, इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, क्योंकि राही होटल में हमारा संपादित होता है और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा 5 तारीख से हरिद्वार में जितना भी स्लॉट हमें मिलेगा पूरी चारधाम यात्रा का, उसका रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन करेंगे और साथ में जो लोग भी आते हैं स्पॉट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शासन प्रशासन जहां तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।